देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र ना। थोड़ा सा कठिन वर्ड लग रहा है क्या? नहीं। श्वसन तंत्र। हाँ, श्वसन तंत्र ना। आप लोग सांस लेते हो? तो सबको इंटरेस्ट है कि ये टॉपिक समझा जाए। हम लोग सांस लेते हैं, जो हवा हमारे अंदर जाती है उसका क्या होता है ना। चलिए ठीक है। ये एक आदमी है, कोशिश किया है मैंने बनाने का, जिसका श्वसन तंत्र हम दिखाए हैं इसमें ना। ये देखो, इसकी नाक है, ये मुंह है, और यहाँ से हवा कहाँ जा रही है? श्वास नली में ना। हाँ, श्वास नली में। हाँ, और ये यहाँ से जाके कहाँ जाती है? ये फेफड़े में ना। और फेफड़े में ही जाके हवा क्या होती है? शरीर के यूज़ के लिए वहाँ पे छनती है, अलग होती है। अब देखिए होता क्या है। ये बहुत सिंपल सा नहीं है। आप लोगों को लग रहा है कि बस ऐसे हवा गई और सारा काम वहाँ हो गया। इसके बीच में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एकदम नहीं पता है। अभी हम पढ़ा रहे थे, कुछ बच्चों ने कहा कि हम मुंह से सांस लेते हैं ना। हाँ ठीक है। देखिए, नाक से सांस लेते हैं ये तो ठीक है। बहुत सारे लोग, कभी कभी हमें जुकाम होता है तो मुंह से लेने लगते हैं ना। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, आप लोग पढ़ रहे हो सबको, सब लोग, तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि हमें सांस लेने का सही तरीका जो है वो क्या है? केवल नाक। मुंह किस लिए है? खाना खाने के लिए ना, बोलने के लिए। लेकिन सांस लेने के लिए क्या? नाक। अब देखिए ऐसा होता क्या है, मुंह में कोई बाल जैसा कुछ है? नहीं। मुंह में बाल कहाँ है भाई? हाँ, चलिए होता क्या है। देखो, अब मैं पूछ रही हूँ बाल का, आप सोचोगे हवा में बाल का क्या काम है ना। हमें हवा लेनी है अंदर, तो उसे बाल का कोई काम नहीं हो रहा है। अब जब ये यही करते ना, ये बना रहे थोड़ा सा, ये नाक है, और नाक में आप ध्यान देते होगे ऊपर नीचे छोटे छोटे बाल होते हैं ना। होते हैं छोटे छोटे बाल। हाँ, आप जब भी सांस लेते हो, अभी आप बैठो, सभी लोग सांस ले रहे हो, हवा अंदर जा रही है ना। तो कभी कभी क्या, हमारा एनवायरनमेंट इतना गंदा हो चुका है कि हर बार हम जितनी बार सांस ले रहे हैं उतनी बार हमारे हवा के साथ हमारे नाक में क्या जा रहा है? धूल के कण ना जा रहे हैं। कभी कभी आंधी चलती है तो बहुत सारा नाक में धूल बैठ जाता है, ध्यान दिया है। और वो सारा धूल कहाँ, किसके द्वारा रुकता है? ये जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, ये इसको रोके रहते हैं, अंदर नहीं जाने देते। अंदर जाएंगे तो क्या होगा? आपके फेफड़ों तक भी पहुंच सकता है ना। इसलिए सबसे पहले कौन रोकेगा उसको? बाल। अच्छा चलो, हम नाक से सांस लिए, और ये बाल जो थे, जब ये हवा अंदर जा रही थी यहाँ से, हमारे नाक से जब बाल, ये हवा अंदर गई है, तो ये जो छोटे छोटे बाल थे वो क्या किए? नहीं, लहरा क्या नहीं, ये जो छोटे छोटे बाल है, ये जो धूल के कण जा रहे थे छोटे छोटे हवा के साथ, उनको रोकते हैं ना। तो वो सारे धूल के कण यहीं बाल के पास रुक जाते हैं ना। अब इसके अंदर जाती है साफ हवा ना। बीच में मत बोलिए, सुनिए। अब ये हवा गई अंदर ना। बाल ने कुछ ऐसे कण थे जो थोड़े से बड़े थे, तो उनको रोका है। अभी भी कुछ ऐसे कण हैं, सुनिए, अभी भी कुछ ऐसे कण हैं जो क्या कर रहे हैं कि हमारे इसमें, इस वाली नली में जा रहे हैं ना, श्वास नली में, जिसमें कि हम सांस ले रहे हैं तो हवा अंदर जाती है ना फेफड़े तक। तो ये श्वास नली में कुछ गंदी हवा अभी भी जा रही है ना। अभी भी उसको क्या करना है? साफ करना है। आप लोग ध्यान दियोगे, बताते हैं। ये जो नली है, इसमें कहते हैं म्यूकस की लेयर होती है, एक वाइट सफ़ेद रंग की। आप एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में, नाक जुकाम होता है, गंदगी निकलती है गले से, नाक से, ये लेयर यहीं पे पाई जाती है। अब सोचो, हवा जा रही है और उसमें कुछ मिट्टी के कण हैं ना,
अगर वो किसी गीले सरफेस से, किसी गीले एरिया से मिलेंगे तो क्या करेंगे, उसी में चिपक जाएंगे। अब उसके अंदर जो गया वो हवा कैसी है, एकदम सोचो वो पूरे इसमें पाई जाती है ना। यहाँ तो बाल थे, कुछ धूल यहाँ रुक गई, फिर ये जो लेयर है म्यूकस की, इसमें क्या हुआ, और भी जो धूल के कण थे वो रुक गए। अब यहाँ पे एकदम साफ हवा गई है ना। ये देखो, ये है श्वास नली। हाँ, श्वास नली में क्या जाएगी, हवा। बहुत सारे लोग कहते हैं, देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हम लोग सांस में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन ना। तो क्या यहाँ पे ये ऑक्सीजन जा रहा है, पूरी की पूरी हवा जा रही है ना। जो भी इन्वायरमेंट में है वो पूरा जा रहा है। उसमें क्या क्या है, हवा में बहुत सारी गैसें हैं ना, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारी गैसें हैं ना। तो वो सारी की सारी गई हैं अभी तक, सारी गैसेस जो हवा है वो पूरा यहाँ पे आगे पहुँचेगा, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, ये कितने हैं फेफड़े, कितने हैं हमारे पास, दायां और बायां ना। दायां और बायां, सुनो, दोनों का साइज सेम नहीं होता, छोटा बड़ा होता है। आपको बहुत डीप नहीं बताएंगे, बस इतना जानिए कि दोनों का साइज छोटा बड़ा होता है। मतलब एक छोटा है, दूसरा थोड़ा सा बड़ा और चौड़ा है ना। और दूसरी चीज़, एक में 2 पार्ट है तो एक में 3 पार्ट है। कुछ नहीं खींचा है, मतलब एक में मैं कहूँ तो 1 और 2, बस 2 पार्ट है। एक में 1 2 3 डिवाइड करेंगे तो 3 पार्ट है, समझ रहे हो। सबसे पहली चीज़, जो फेफड़ा है, दोनों फेफड़े की साइज़ इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। उसके बाद दोनों ही में एक का क्या है कि 2 पार्ट है और एक में 3 पार्ट है, लेकिन काम वही है, ठीक। पेड़ देखो आप लोग, मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ का वो तना है जो जमीन से लगा होता है, मतलब नहीं, जड़ तो जमीन के नीचे है, जमीन के ऊपर तना होता है मोटा वाला, एक इधर है, और ऐसा ही सेम पेड़ एक इस तरफ भी है ना। अब एक मोटा वाला तना ऊपर जाता है और वो डिवाइड होता है ना, डिवाइड होता है। चलो इधर बनाते हैं, ये मोटा तना था ना, और फिर ये डिवाइड हुआ, इधर आया, ठीक। उसके बाद ये फिर आगे आके फिर से डिवाइड होगा। आम का पेड़ देखो, नीम का पेड़ देखो, ऐसे होता है ना, मोटा तना ही नहीं होता, सब उसी में नहीं निकलते उसके, हाँ, ऊपर जाके वो, हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हो इसमें अलग अलग वो डिवाइड होता है, और अंतिम में जाके एक कुछ ऐसा गोला सा मिलेगा, समझ रहे हो। इसका नाम मैंने दूसरे साइड लिखा है, कूपिका कोश, कूपिका कोश ना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब देखो फेफड़े में ऐसा होता क्या है कि हवा हमारे शरीर में, ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे शरीर में जाता कैसे है। आपको ये पता है कि जो खून होता है हमारे शरीर में वो नलियों में बहता है, पतली पतली नसें, जानते हैं आप लोग, नस में बहता है ना, बिल्कुल। तो वो नसें क्या होती हैं, इससे अटैच होती है, इससे टच में रहती हैं, ठीक। किससे, कूपिका कोश से ना। अब ये पूरी जो हवा आई थी वो यहाँ आके भर गई ना, हाँ, कूपिका कोश में ये हवा आके भर गई। ऐसी छोटी छोटी संरचना हमारे फेफड़े में बहुत ढेर सारी होती है, जिसको गिना नहीं जा सकता ना। अब वो पूरी की पूरी हवा जो हमने सांस लिया था वो उसमें जाके भर गई। अब इसमें तो देखो, इसमें जो हवा है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, एक मिनट, मैंने क्या बताया है कि यहाँ से जो हवा आई है अभी
और यहाँ पे आई, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। एक मिनट, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? हाँ दीदी। सांस ले रहे हैं, हमने एक बार सांस ली और हवा हमारे फेफड़े तक पहुंची है। उसमें जो भी मिट्टी के कण थे वो बाल ने और जो म्यूकस की लेयर थी उसने उसको रोक दिया। फिर श्वास नली में गई है वो हवा, उसके बाद कहाँ? फेफड़े में, और फेफड़े में कहाँ पे? कूपिका कोश में गई है ना। अब देखो कूपिका कोश एक छोटा सा गोला सा, क्या बताया, चलो मान लेते हैं घड़े की तरफ ना, छोटा घड़ा। अब जो घड़ा है, घड़े के अंदर कौन सी? ये नॉर्मल हवा जो गई है वो है, और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। देखो ये हम क्या बना है, ये कूपिका कोश है जिसमें हवा है और इसमें क्या है? ऑक्सीजन ना। और ये जो है ये नस बना है ना, नस जिसमें कि खून बहता है ना, ब्लड। अब ये देखो इस तरफ से गंदा खून क्या होता है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाए, ठीक। हाँ, हमारे शरीर को अच्छे से चलने के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है? ऑक्सीजन। और उसको फिर से आगे जाके ऑक्सीजन ये यहाँ पे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। ये क्यों, कौन सी गैस लिया है? ऑक्सीजन। और यहाँ दिया कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ना। इसमें क्या अंतर रहता है? मैं बता रही हूँ बच्चा, आप देखो एक बहुत जनरल सी चीज़ आप लोग देखे होंगे प्रैक्टिकल में भी। जैसे किसी दो सरफेस को लेते हैं, ठीक, दो सरफेस है, एक सरफेस पे क्या है? पानी। प्लीज़ ये प्रोसेस आप लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, कल परसों में एक बार कराते भी है ना। तो इसमें क्या है? इसमें जिसकी मात्रा अधिक है, जिसका परसेंटेज अधिक है वो इसमें आएगा, और इसमें जिसका परसेंटेज अधिक है वो इसमें चला जाएगा। हुआ क्या है? ऑक्सीजन आ गया इन नसों में, ब्लड वाले में, मतलब ये ब्लड हो गया साफ। ये कहाँ जाएगा? हार्ट के पास, हार्ट के पास ना। और ये जो गंदा खून में जो कार्बन डाइऑक्साइड था जिसकी वजह से हमारा खून गंदा हुआ था, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस कूपिका कोश में चला गया। अब रिवर्स में चलते हैं, रिवर्स मतलब कूपिका कोश से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया? इधर नलियों में ना, यहाँ से श्वास नली में, फिर उसके बाद नाक से बाहर। आप ध्यान देते हो कि आप सांस लेते हो फिर छोड़ते भी, ऐसा नहीं बस ले ही रहे हो ना। तो छोड़ते हो तो अंदर से हम कौन सी हवा लेके आ रहे हैं? सबसे पहले केवल ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ होता है, बाकी सारा जो बचा था वो, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से जो हमने लिया वो, ये पूरा का पूरा हमने बाहर निकाल दिया। फिर दूसरी प्रोसेस में हम फिर से हवा लेंगे, साथ में ऑक्सीजन भी जाएगा, जो भी मिट्टी के कण थे वो पूरा हम लोग उसको अलग करेंगे ना, ये छोटे बाल और जो भी है सब अलग करेगा। फिर उसके बाद वो हवा फिर से यहाँ कूपिका कोश में आएगी। दोनों में ही ये होते हैं और बहुत ढेर सारे होते हैं, आप गिन नहीं पाओगे, बहुत छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद कूपिका कोश में गया हवा और उसको हमने अंदर लिया, कहाँ? ब्लड के, ब्लड में ना। इससे क्या होता है? हमारा ब्लड जो रक्त है, खून है, वो साफ़ हो गया और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस गया और सारी हवाओं के साथ ये वापस, हाँ, रहता क्यों है? चलो अच्छा ये बताओ, अगर आपको ऑक्सीजन लेना है तो हमारे शरीर में कोई मशीन तो लगी नहीं है कि ये ऑक्सीजन तुरंत अलग कर देगी, बाकी अलग? कोई ऐसा इंजीनियर उस समय नहीं था, लेकिन भगवान बहुत बड़े इंजीनियर हैं, तो वो पूरा बहुत अच्छा बनाया, नेचुरल है ना, मशीन नहीं लगी थी। तो एक प्रोसेस है जिसकी वजह से बस जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा वो एक्सचेंज होता है बस यहाँ पे। अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के यूथ को शायद नहीं पता है, सुनिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आज के लोगों को नहीं पता है। सिगरेट जानते हो? बीड़ी जानते हो? सुनिए, कहा जाता है कि वो फेफड़े को ख़राब करता है, फेफड़े में धुआं भर जाता है ना।
वो एक्चुअली किस पार्ट को हमारे इफेक्ट करता है आपको पता है? इसको, इस कूपिका कोष को। हाँ, इसमें क्या करेगा, जो सिगरेट का धुआं है वो इस वाली लेयर पे जम जाएगा, सिगरेट का धुआं ना, और वो क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा। यहाँ से ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगा, आपके शरीर में गंदा खून ही बहेगा ना। हो सकता है एक दिन एक को करे, हमारे शरीर में तो लाखों हैं। ये एकदम गलत फहमी है। कुछ लोग कहते हैं भाई सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता, स्ट्रेस दूर होता है। एकदम गलत है। अगर आप परेशान हैं सिगरेट पिएंगे और सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कुल मिला के मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको बहुत टेंशन है और आप सिगरेट पी के सही हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके शरीर का एक पार्ट खराब होगा, वो है फेफड़ा, और फेफड़ा दूसरा नहीं लगता है। ठीक, आपके पास बहुत पैसा होगा लेकिन फेफड़ा दूसरा नहीं लगेगा। हमारी जो भी टेक्नोलॉजी है इतनी आगे नहीं बढ़ी है कि इसको बदल दें ना। ये इतने छोटे होते, इतने माइन्यूट होते हैं, आप इसको बदल ही नहीं सकते। और यहाँ पे जिस दिन पूरी धुएं बैठ गए और हमारे शरीर में ये ऑक्सीजन अंदर आ ही नहीं रहा है, आप केवल सांस के जरिए ऑक्सीजन अंदर ले सकते हो। आप हॉस्पिटल में भी जाते हो तो यहीं पे लगता है ना, माउथ पे ऑक्सीजन। तो जब आपका फेफड़ा काम ही नहीं कर रहा है तो आप कैसे करोगे? हो सकता है कि आप स्टार्ट किए, आपका पहला पार्ट खराब हो, एक तरफ के फेफड़े का पहला पार्ट खराब हो, फिर दूसरा खराब हो, फिर ऐसे करते करते पूरा खराब हो जाएगा। फिर आप मर जाए। जैसे लक्कड़ ने सबसे पहले बताया, सांस नहीं लेंगे तो हम क्या होगा, मर जाएंगे।